डार और शहबाज मईशत नहीं चला सकते, मुल्क नहीं बचा सकते, इलेक्शन में ताखीर से तबाही आएगी। कप्तान के वार कहा, इलेक्शन के नाम पर नून लीग कांपने लगती है। एक शख्स ने खुद को हरफन मौला समझ लिया, हमें कहा कि आप फेल हो गए। थ्री स्टूडेंट्स को लाने वाले भी घबरा गए। पीटीआई हुकूमत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले अब खामोश हैं। हुकूमत मुआशी न सियासी इस्तेहकाम ला सकी, गरीब आदमी बुरे हालात के लिए कमर कस ले। शेख रशीद कहते हैं 8 बजे दुकानें बंद करने पर सूबों और ताजर तंजीमों का एतमाद में लिया जाए। कौम इलेक्शन की तैयारी करे, शेड्यूल तय करना बाकी है। असद उमर बोले, डार 3 बार वजीर खजाना बने और तीनों दफा बरामदात कम हुई। मुत्तहिदा को फिर से मुत्तहिद करने का मिशन, खालिद मकबूल सिद्दीकी पहली बार पाक सरजमीन के मरकज पहुंच गए। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, उम्मीद है हमारी आवाज़ से आवाज़ मिलेगी। मुस्तफ़ा कमाल बोले, मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए सब जमातों को इकट्ठा होना होगा। मशवरे के लिए पार्टी इजलास बुला लिया। पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा में तलखी, एमक्यूएम की 6 दिन बाद सड़कों पर आने की धमकी। 9 जनवरी को पावर शो का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, मर्दमशुमारी, हल्का बंदियों और वोटर लिस्ट में पीपल्स पार्टी ने डंडी मारी। हम घरों से निकलेंगे। अहम तरीन मुजाहरे में तमाम जमातों को शिरकत की दावत दे दी। वजीराबाद में इमरान खान को गोलियों के 3 और 1 धात का टुकड़ा लगा। चेयरमैन पीटीआई पर कातिलाना हमले की फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई। गोलियों के 10 कॉल फॉरेंसिक के लिए भिजवाए गए। पीटीआई के कारकुन मौजम गोंदल को सर के पीछे ऊंचाई से गोली लगी, जिससे उसकी मौत हुई। मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का फैसला, पहले दिन अमल ना हो सका। पंजाब और केपी ने फैसला मुस्तरद कर दिया। इस्लामाबाद में भी दुकानें खुली रहीं। हुकूमत ने मार्केट्स रात 8:30, शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने का ऐलान किया था। कराची टेस्ट, पाकिस्तान की पहली इनिंग में बल्लेबाजी जारी। 4 विकेट्स पर 180 से ज्यादा रन्स बना लिए। 263 का खसारा बाकी। इमाम उल हक 83 रन्स बनाकर आउट। सऊद शकील क्रीज पर मौजूद। और मुल्क में धुंध का राज। औकाड़ा कौमी शाहरा पर ट्रॉलर का मिनी ट्रक और बस में तसादुम। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। विहाड़ी मुल्तान रोड के करीब कोस्टर और तेजाब से भरे टैंकर में तसादुम। कोस्टर ड्राइवर जाँ बहक, मुसाफिर खातून समेत 2 अफराद जख्मी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।